क्या अरब और उनके शेखों के दबाव में बीजेपी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को निकाल दिया? बीजेपी ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जिस वक्त विवाद सामने आया था? जाहिर है कि अरब के दबाव में एक राष्ट्रवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता को हटाने का फैसला किया, क्योंकि ट्वीट के जरिए बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स सामने आने लगा था। यह कितनी शर्मनाक बात है कि अरब के देशों में बीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलने लगा। भारत के बारे में अच्छी बातें तो नहीं कही जा रही, लेकिन इस तरह की बातें आए दिन ट्विटर पे ट्रेंड हो रही हैं। बीजेपी के पास अपनी आईटी एक सेना है और वो पार्टी जवाबी अभियान चला भी सकती थी, लेकिन अरब सोशल मीडिया ने उसे एक अलग तरह का जवाब दे दिया और सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक राज करते रहे और वे अरब की ईंट से ईंट बजाने में लगे भी रहे। लेकिन बात तब उल्टी पड़ गई जब ट्वीट हुआ और प्रवक्ता को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई। इससे उनके समर्थकों और मूर्खों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। जो इन दिनों मुगलों से बदला लेने में लगाए गए हैं, इन दिनों वीरता का वो सप्ताह है। इस सप्ताह में पृथ्वीराज चौहान रिलीज भी हुई है और पृथ्वीराज चौहान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस भूमि में उतार दिया गया है। जब इस फिल्म में मुगलों का बदला लिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी ने अरबों को जवाब क्यों नहीं दिया, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। अरब शेख तय करेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। मुगलों को क्या बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये अरब अब ये डिसाइड करने लगे तो कितनी शर्मनाक बात है। मजाक से इतर एक और सवाल है कि क्या धंधे और दबाव में कथित धर्म युद्ध में भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने अपने पांव को पीछे खींच लिया? ऐसी ही खबरें अरब देश के सोशल मीडिया के भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील के द्वारा दिखाई दी गई और 4 घंटे में नफरती प्रवक्ताओं को पार्टी ने हटा दिया। इसके अलावा धंधे को लेकर भारतीय जगत में जिस तरह से मोदी सरकार और बीजेपी पर दबाव डाला गया, क्या ये बुरी बात नहीं है? यूरोप में नेहरू के बयान को लेकर विदेश मंत्री ने भी संडे को जिस तरह से बयान दिया, क्या वो बयान देने के बाद वो छुट्टी पर चले गए? 8 साल से मीडिया में एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। हर डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता होते हैं, नफरती बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में नाराजगी जाहिर कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं रुकता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कोर्ट का आदेश ना होते हुए भी हरिद्वार धर्म संसद के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी को कई मुकाबलों का सामना करने के बावजूद बहस पे बहस की गई। ट्विटर पर प्रवक्ताओं को डिबेट में उतार दिया गया। मंत्रियों के इशारे पर सीधे सीधे धर्म के खिलाफ बयानबाजी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अरब देशों के सोशल मीडिया पर 2 घंटे चले अभियान के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट शुरू हो गया था और एक नहीं 2 प्रवक्ताओं को एक साथ माफी मांगते हुए उस पार्टी से धक्के मार के निकाल दिया गया। बात सिंपल है, अंग्रेजों से बदला नहीं लिया जा सकता, इस तरह की बातों को सामने रखा गया और मुगलों से भी बदला नहीं लिया जा सकता, इसलिए सुल्तान गवर्नर सेना अब है भी नहीं, वो अतीत का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन आज के वक्त में जिस तरह की कुर्बानी मांगी जा रही है, वो नफरत के आधार पर धर्म को टारगेट करके अपनी सत्ता को चमकाने के लिए जिस तरह से बातें होती है, उसे अरब ट्वीट ने एक पूरी तरह से लगाम लगा दिया है। ये फैसला सही भी है, लेकिन इस सही फैसले में जिस तरह से चीजों को किया गया, क्या वो देश की छवि को खराब नहीं करता? रवीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बाहरी देशों के दबाव में आंतरिक फैसले क्यों लिए गए? बीजेपी के प्रवक्ता को भाजपा का नाम खराब
किया तो भाजपा ने मानकर उसे काम खराब करने भी दिया। उसने उसे उस वक्त क्यों नहीं रोका? सवाल वही खड़ा होता है कि जब बात बायकॉट प्रोडक्ट की आई तो अरब के इस 2 घंटे के अभियान में ये पूरी तरह से माफीनामा भी आ गया और पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की नफरत में जिस तरह का बीजेपी आईटी सेल की जो सेना आए दिन ट्विटर पर उतरती है, मुगलों को टारगेट करती है, नेहरू के तमाम ट्वीट्स निकाल लाती है, क्योंकि उस जमाने में ट्वीट नहीं था लेकिन उसके बावजूद वो ट्वीट निकाल लाती है, इस बात पर गौर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तमाम गोदी मीडिया के एंकर से लेकर वो तमाम मासूम भक्त भी इस वक्त मायूस हैं कि क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले तमाम नफरती प्रवक्ताओं को क्यों हटाया गया। हम उनके लिए बैटिंग कर तो रहे थे, लेकिन बात जैसे ही धंधे पर आई, ये गुजराती दिमाग वाली सरकार साफ तौर पर सामने आई और कहा कि हमारी छवि खराब हुई है और हम इस तरह की किसी भी चीजों के लिए स्टैंड नहीं लेते। अगर स्टैंड नहीं लेते तो आपको इतना वक्त क्यों लग गया? भारत के मुसलमान कितने दिनों से ये ट्रेंड चला रहे थे, बात रख रहे थे, एफआईआर पे एफआईआर हो रही थी, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। कानपुर का भी तमाम वो तस्वीर हमारे सामने आ गई, लेकिन उसके बावजूद कोई सुध नहीं ली गई। लेकिन अरब ने जैसे ही बायकॉट की बात की, उसके बाद ये साफ हो गया कि ये गुजराती दिमाग वाली अपने धंधे को ध्यान में रखते हुए अरब के शेखों को खुश करने के लिए उन्होंने इस स्टैंड को लिया। तो क्या अब भारत के तमाम मुसलमानों के लिए अरब को सामने आकर स्टैंड लेना पड़ेगा ताकि भारत का मुसलमान सुरक्षित रहे? अपने खुदा के लिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा इस तरह की बात करने के लिए किसी और को सामने आकर अपना स्टैंड क्यों दिखाना पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति के बावजूद इस तरह की चीजों पर रोक नहीं लगानी है, उसे बढ़ावा देना है। और बात वहीं छोड़ने पर रवीश कुमार ने अपनी बात को खत्म किया है और साफ तौर पर कहा है कि जब तक बात धंधे की नहीं आई थी तब तक ना भारतीय जनता पार्टी को सुध थी, ना वेंकैया नायडू को सुध आई थी। लेकिन जैसे ही उनका दौरा वहां पर हुआ, उन्हें भी समझ में आया कि देश में नफरत का ये जो एजेंडा है, कितने अरबों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा उन नफरती चिंटुओं के नाम पर, जिसके नाम पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट?